टी-सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। मेरा ताल्लुक ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर ओनर एसोसिएशन से है। मैं उनका सीनियर वाइस चेयरमैन हूं और हमारे चेयरमैन हाजी गुलफराज साहब हैं जो कि इस वक्त दफ्तर में मौजूद नहीं है, वो किसी काम से गए हुए हैं। तो हम पूरा सिस्टम को देखते हैं, पूरा निजाम को यानी देखते हैं और कोशिश करते हैं कि हम इदारों के साथ, कंपनी के साथ और आवाम के साथ मिलकर चलें ताकि हमारा सफर खुशगवार हो। बताएं कि आप लोगों के मसले मसाइल गवर्नमेंट आखिर क्यों नहीं हल करना चाह रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के। देखो, मसले मसाइल तो अगर उजागर करें तो मेरे ख्याल 2 दिन पूरे लग जाएंगे। हमारा सबसे जो पहला मुतालबा है, हमारा रोजगार नहीं है। हमारा ट्रांसपोर्ट 2-2, 2.5 महीने रुका रहता है, उनको 1 महीने में चक्कर नहीं मिलता है, एक ट्रिप नहीं लगा सकते हैं। तो अगर महीने या 2 महीने की हमारी गाड़ी एक ट्रिप नहीं लगा सकता तो ड्राइवर का आज के दौर में 30 से 35 हजार तनख्वाह है और महीने का 30 से 35 हजार खर्चा है। उसके अलावा गाड़ी का किस्त है, उसके अलावा मालिक का घर का चूल्हा है, बच्चों का वो अखराजात है। तो ट्रांसपोर्टर कहां से पूरा करेगी? नंबर 1। नंबर 2, हमारे पहले टूल प्लाजा होते थे जिनका कीमत 100 से चलते 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 आज टूल प्लाजा हजारों तक पहुंच गया। उसके अलावा टायर जो 70,000 रुपए की जोड़ी थी वो आज 1,70,000 रुपए की जोड़ी हो गई। तो हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रोजगार हो, ट्रांसपोर्टर को रास्ता मिले, ट्रांसपोर्टरों को कारोबार दिया जाए ताकि वो अपना मईशत का पहिया चला सके। और दूसरी बात यह है कि रोजाना के बुनियाद पे डीजल कम और ज्यादा, तो इस पे हमारे लिए काफी प्रॉब्लम होता है। लेकिन उनका मसला ये इतना नहीं, वो हमें किराया ओगरा दे रहे हैं। अगर डीजल बढ़ता है या कम होता है किराया हमें ओगरा देता है, लेकिन साथ में हर एक गरीब पाकिस्तानी के ऊपर इसका असर पड़ता है। क्योंकि अगर यहां से किराया बढ़ता है, यहां से माल महंगे किराए में जाता है, तो वहां खुद ब खुद जो अशिया होते हैं, खाने पीने का, खुराक का, जिंदगी मामूल जो बनाने वाली चीजें होते हैं, उस पर डायरेक्ट असर पड़ जाता है, वो महंगा हो जाते हैं। जब महंगा होता है तो गरीब आदमी का जीना मुश्किल पड़ जाता है। और दूसरी बात यह है कि सर देखें, पुलिस वाले कहते हैं कि ये ड्राइवर हजरात जो है वो नशा करके चलाते हैं और इनके पास लाइसेंस नहीं होता है। क्या ये सच बात है? नहीं, उसकी तो मैं अपने ऑयल टैंकर के हवाले से बात करूंगा। बाकी तो पूरे पाकिस्तान में काफी ट्रांसपोर्ट है, लेकिन आईन कानून सबके लिए है। आईन कानून सबके लिए है। अगर आप लाइसेंस याफ्ता ड्राइवर रखोगे, आप गाड़ी का सेफ्टी पूरा रखोगे, आप गाड़ी के कंडीशन पूरा रखोगे, तो आपके सामने किसी के खड़ा होने का जवाज नहीं बनता। अब मेरे गाड़ियां होते हैं, रास्ते में पुलिस वाले रोक लेते हैं, लेकिन उनको ड्राइवर को मैं हिदायत करता हूं कि भाई आप इनसे लाइसेंस, अपने डॉक्यूमेंट चेक कराएं। अगर उनके बावजूद आप लोगों को परेशान करते हैं तो मुझे फोन किया करें, लेकिन यकीन करें कि हमारे ऑयल टैंकर को ऐसे कोई बुनियादी बात सामने नहीं आए। सर ये तो आप हमारी दिल की तसल्ली के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये तो आपको भी पता है और हमें भी पता है कि वाकई में पुलिस वाले कहीं ना कहीं अपनी मतलब के पैदागिरी के लिए कोई ना कोई जुगाड़ बना लेते हैं तंग करने के लिए। मैं यकीन करो कि मैं आपके दिल की तसल्ली के लिए बात नहीं करता हूं। देखो, अभी तकरीबन ये 5-6 महीने से पूरे शहर कराची के अंदर ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात चल रही है। मैं किसी का वो नहीं करूंगा, लेकिन हमारे ऑयल टैंकर का नाम आपने कहीं भी नहीं सुना होगा। उसका वजह मैं आपको बता दूं कि हमारे ड्राइवरों को 3 जगह तरबियत दिया जाता है। पहले तो हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा ड्राइवर रखें। दूसरी हमारी कोशिश होता है कि हमारी गाड़ी का सेफ्टी होता है। जब हम अपनी तसल्ली करते हैं, फिर उसके बाद जिस कंपनी ओएमसी में लोड होता है वहां पर हमारी गाड़ी को कंडीशन चेक किया जाता है। उसके बाद हमारे ड्राइवर जितने भी हैं, मोटरवे तरबियत दिया हुआ लोग हैं जो मोटरवे भी उनसे तरबियत देते हैं और वो मोटरवे तरबियत दिया हुआ यानी ड्राइवर वो पूरा उस पर उतरते हैं। और दूसरा ये है कि सर आपके तकरीबन ट्रक जो है पूरे पाकिस्तान में जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन अक्सर देखा गया है कि कच्चे के डाकू जो है या डाकू जो होते हैं वो लूट लेते हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखो, डाकू कच्चे का हो या पक्के का हो, ये जिम्मेदारी
हुक्मरान में वक्त का जिम्मेदारी होता है, इदारों का इस फर्ज होता है कि वहां पर हमें प्रोटोकॉल दिया जाए, वहां पर डाकों से हमें निजात दिलाया जाए, जो कि रोजाना की बुनियाद पर हमारे ट्रांसपोर्ट ड्राइवर अवगाह होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर अवगाह होते हैं, इसी नाम पे काफी जो भी शहरी हो वो भी हमारे हैं, ये नहीं कि शहरी भी हमारे हैं। जो भी बाखुदा के हमारे कोई भी शहरी का फरियाद आता है, उनको जंजीरों में बांधा हुआ, उनसे डिमांड करना, उनको मारना पीटना, तो हमारी दिल जो है खून का असर होता है। लेकिन हम बेवस है, लेकिन हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि इदारों से हम रिक्वेस्ट और दरख्वास्त कर सकते हैं कि इन जालिमों से हमें निजात दिलाई जाए, ताकि हम अपने ट्रांसपोर्ट का रास्ता और अपना सफर रवा दवा कर रख सके। और दूसरा ये है कि सर बहुत से एक्सीडेंट हो जाते हैं ड्राइवरों से, उसके लिए आप क्या मतलब कि आप लोगों के इक़दाम हैं, किस तरह आप लोग कहते हैं कि हम ट्रेनिंग देते हैं, तो कैसी ट्रेनिंग दी जाती है? देखो, मैंने आपको पहले ये कहा कि हमारे ओएमसी इस चीज की बहुत सख्त पाबंदी करता है। मैं आम ट्रांसपोर्ट की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे जिस चीज से मेरा वाबस्तगी है, जिस चीज से मेरा ताल्लुक है, मैं उस पर बात करूंगा। हमारे एल टैंकर पहले जो था ये चीजें होता था, एक्सीडेंट हुआ, कल्टी हुआ, माल जाया होगा, लेकिन जिस वक्त से हमारे ड्राइवर को तरबियत दिया जाता है, मोटरवे ट्रेनिंग, ओएमसी ट्रेनिंग, हम खुद कोशिश करते हैं, तो अभी मेरा ख्याल है 100% में 5% हमारे साथ नहीं होते हैं। आप मतलब कि हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाह रहे हैं कि जो आपके प्रॉब्लम्स, मसले मसाइल हल हो जाए? मतलब हमारे सिर्फ गवर्नमेंट से तो ये मुतालबा हो सकता है कि अगर ये टैक्स जो है, जैसे कि हमारे ट्रांसपोर्ट का हिस्सा है, टायर हुआ, ऑयल हुआ, उसके अलावा पार्ट्स हुआ, इसके तरह जो है टूल प्लाजा हुआ, तो ये चीजें अगर थोड़ा सा कम हो जाए तो हमारे ट्रांसपोर्ट का पहिया बेहतर से बेहतर चल सकेगा।